हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स का, जो कि एक है अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों कार्ड में बेटर कार्ड कौन सा है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक अच्छा है और एक अच्छा नहीं है। दोनों ही कार्ड अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आपको कार्ड मिल जाएगा तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बाद में पछताएंगे कि नहीं, मुझे अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए था या फिर जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा उसी में आप खुश रहेंगे। तो फिर भी लेकिन जो लोगों का कन्फ्यूजन होता है उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। काफ़ी लोग ये मुझसे पूछते हैं कि इन दोनों कार्ड में बेटर कार्ड कौन सा है। तो अगर हमें ये जानना है तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स जानने होंगे। उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा और साथ ही साथ इन दोनों कार्ड्स के डिफरेंस को भी जानना होगा, जिससे कि हम एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं और वहाँ पे जाके हम फैसला कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कभी वीडियो मिस ना होने पाए। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों कार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों, ये जो अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है, ना तो ज्वाइनिंग फ़ी होती है, ना तो एनुअल फ़ी होती है। पूरी तरह से फ्री होता है। और साथ ही ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने पे आपको जो है आपके अमेजोन पे वॉलेट में 400 रुपये तक का कैशबैक मिल जाता है। यानी कि 400 रुपये का आपको कैशबैक मिलेगा, जो कि आपके अमेजोन पे अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा तुरंत ही, इंस्टेंटली, जैसे ये अप्रूव हो जाता है। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो अप्रूव हुआ तो तुरंत ही आपको 400 रुपये आपके अमेजोन पे बैलेंस में मिल जाएंगे। आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप शॉपिंग कर लें, चाहे रिचार्ज कर लें, जैसे चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप 400 रुपये उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब 400 रुपये वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको कैशबैक मिलता है ना, जो आपको 400 रुपये का कैशबैक मिला है, फिर कोई सा भी कैशबैक, इस पर आपको जितने भी कैशबैक मिलते हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको मिलता है कैशबैक, वो आपके अमेजोन पे बैलेंस में ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहता है जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। तो सब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स, उसके मेन बेनिफिट्स के बारे में, जिसको लेकर के ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। तो ये, जैसा कि आपको पता है कि इसके नाम से अमेजोन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजोन के साथ में कोलैबोरेशन किया, उसके बाद हमें ये क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अमेजोन पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि खासकर ये अमेजोन के लिए ही बनाया गया है। वैसा नहीं कि इसको आप कहीं अदर स्पेंडिंग करते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आपको अमेजोन पे इस्तेमाल करना होगा। ये एक शॉपिंग क्रेडिट कार्ड है, तो आप अगर अमेजोन से शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो जो अमेजोन प्राइम मेंबर है, अगर वो अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो उनको 5% तक का कैशबैक मिलता है। और जो नॉन प्राइम मेंबर हैं उनको 3% तक का कैशबैक मिलता है। और ये जो कैशबैक होता है ये अमेजोन पे अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है बैलेंस के तौर पे। वहाँ से आप चाहें तो इस कैशबैक को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी एक्सपायर नहीं होता है। और साथ ही दोस्तों, इसमें अदर कैशबैक भी मिलते हैं, जैसे कि आप अमेजोन पे से अगर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, फिर रिचार्ज करते हैं, बस टिकट, फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आपको 2% तक का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, इनके जो पार्टनर मर्चेंट्स हैं, जो कि 100+ मर्चेंट्स हैं, तो अगर आप वहाँ पे अपना ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे पेमेंट करते हैं, तो आपको 2% यानी 2% का कैशबैक वहाँ पे भी मिलता है। तो चलिए इनके जो कुछ पॉपुलर पार्टनर मर्चेंट्स हैं उनके नाम आपको मैं बता देना चाहता हूँ। वैसे अगर आपको पूरी लिस्ट जाननी है, क्योंकि 100+ हैं, 100 से ज़्यादा हैं, इस वीडियो के अंदर पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चेक कर लीजिएगा। जो उनके पॉपुलर पार्टनर मर्चेंट्स हैं उनके नाम आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बुक माई शो, रेड बस, CCD, बायजूस, कॉम्पेरीफाई और यात्रा। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन, पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो आपको 2% तक का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इनके जो है पार्टनर मर्चेंट्स हैं, 100+ हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको अदर स्पेंडिंग पे भी, अदर ट्रांजैक्शन पे भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको 1% तक का कैशबैक मिलता है, जितने भी आपकी ऑल अदर स्पेंडिंग्स होती हैं, जितने भी आप जो है दूसरे ट्रांजेक्शन्स करते हैं अमेजोन के अलावा या इनके जो पार्टनर मर्चेंट्स उनके अलावा, तो आपको वहाँ पे भी 1% का, कहीं पे भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। तो इतने सारे आपको इस क्रेडिट कार्ड पे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड जो है बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि उसमें जो आपको कैशबैक मिलता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो बिल्कुल अनलिमिटेड होते हैं। यानी कि कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप उतनी कैशबैक इससे अर्न कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप इस तरह के कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड ढूंढेंगे तो आपको
उन क्रेडिट कार्ड्स पे जो कैशबैक मिलते हैं उन पे कैपिंग होती है, उन पे लिमिट होती है कि महीने में आप जो है 500 या 400 इस तरह से लिमिट बनाते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो यही बेनिफिट सबसे बड़ा होता है इस क्रेडिट कार्ड का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। और दोस्तों इसके अलावा इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 15% यानी कि 15% तक का जो ऑफ मिल जाता है, और साथ ही आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है यानी कि जब आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है तो आपको 400 रुपये का जो कैशबैक मिलता है इंस्टेंटली वो मिलता है, तुरंत ही मिल जाता है। तो ये जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो ये दोस्तों ये तो बात हो गई अमेज़ॉन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स, क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं, जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड चर्चे में रहता है। तो इसमें भी आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट, वेलकम बेनिफिट मिलता है। तो जो ज्वाइनिंग बेनिफिट और वेलकम बेनिफिट आपको इसमें मिलता है वो 3300 रुपये का होता है। तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे ही आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, आप ये क्रेडिट कार्ड जो है 30 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट या फिर वेलकम बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें कि आपको 500 रुपये का फ्लिपकार्ट का वाउचर गिफ्ट मिलता है, यानी कि वाउचर मिल जाता है 500 रुपये का। तो आप चाहे तो उस 500 रुपये का शॉपिंग करें या फिर आप उस 500 रुपये का कभी भी इस्तेमाल कर सकते, या फिर आप जो उस 500 रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप जो है कोई शॉपिंग वगैरह बड़ी कर रहे हैं तो 500 रुपये तक का उसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। तो खैर ये तो हो गया फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा भी आपको अभी आगे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि गाना प्लस की आपको मेंबरशिप मिलती है, फ्री मिलती है 6 महीने तक की। और अगर आगे भी आप मेंबरशिप जारी रखना चाहेंगे तो 6 महीने तक की मेंबरशिप पे आपको जो है 50% तक का ऑफ मिलेगा। वैसे कितने लोगों के पास जो गाना प्लस की मेंबरशिप है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये तक का आपको ऑफ मिलता है गोवा विवो से डोमेस्टिक होटल टिकट बुक करने पे, लेकिन मिनिमम आपको 2000 तक का जो टिकट बुक करना है तभी आपको 500 रुपये तक का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा सेम आपको ऐसे ही जो बेनिफिट मिलता है मेक माई ट्रिप पे। मेक माई ट्रिप से अगर आप जो है मिनिमम 2000 तक का डोमेस्टिक होटल टिकट बुक करते हैं तो उस पर आपको 500 रुपये तक का ऑफ मिल जाता है। 15% यानी 15% तक का आपको कैशबैक मिलता है फर्स्ट टाइम अगर आप मिंत्रा पे जो है इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये जो 15% तक का कैशबैक होता है ये आपको 500 रुपये तक का मिल सकता है, यानी मैक्सिमम आपको 500 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। न्यू अर्बन क्लब कस्टमर्स को 20% तक का जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट होगा ये मैक्सिमम 400 रुपये तक का होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की मेन हाईलाइट के बारे में या फिर मेन फीचर्स और मेन बेनिफिट्स के बारे में, जिसको लेकर ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। तो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है ये, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो फ्लिपकार्ट के लिए बनाया गया है। फ्लिपकार्ट से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको जो है 5% तक का कैशबैक मिलता है। सिर्फ फ्लिपकार्ट पे नहीं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टू गुड पे आपको 5% तक का कैशबैक मिलता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो 5% तक का आपको कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टू गुड पे अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और टू गुड पे, तो 5% का आपको कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आपको जो 4% तक का कैशबैक मिलता है जो इनके प्रेफर्ड मर्चेंट्स है। तो प्रेफर्ड मर्चेंट्स कौन कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। वैसे कुछ पॉपुलर नेम्स है तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि गोवा विवो, मेक माई ट्रिप, PVR सिनेमाज, उबर ईट्स। तो इन सब पर भी आपको 4% तक का कैशबैक मिलेगा अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ कहीं पे इस्तेमाल करें, यानी गोवा विवो या फिर मेक माई ट्रिप या फिर PVR सिनेमाज, उबर ईट्स, इन पे अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट्स करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक मिलता है। और बाकी के जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं यानी कि ऑल अदर स्पेंडिंग्स, उन पे आपको 1.5% तक का कैशबैक मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट जो मिलता है, जो आपको अमेज़ॉन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता, वो ये है कि आपको जो है पर क्वार्टर यानी हर तिमाही में 4 फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस इंडिया में मिलते हैं। यानी कि इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लॉन्च में आपको जो है 3 महीने में, हर 3 महीने में 4 फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाएंगे, विजिट कर सकते हैं लॉन्च में। तो देखिए अगर हर 3 महीने में आपको 4 बार फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल रहा है तो इस तरह से हम जोड़ें तो 16 आपको जो है फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं साल भर में। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स में आपको जो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर 4000 तक के ट्रांजैक्शन पे होता है, लेकिन इस पर भी कैपिंग लगाई गई है कि महीने में आप 500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा
कि जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे आपको जो है अप टू 20% यानी 20% तक का ऑफ मिलता है। तो ये बेनिफिट भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सिस बैंक है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी आपको जो कैशबैक मिलते हैं उन पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, यानी कि कोई कैपिंग नहीं है। तो आप जितने चाहे उतने कैशबैक अर्न कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और साथ ही साथ आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड की तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस पर आपको ज्वाइनिंग फ़ी लगती है। तो जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है वो 500 रुपये की होती है। तो 500 रुपये आपको देना ही देना है, जो कि कभी माफ़ नहीं हो सकती है। मतलब जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये प्लस GST ज्वाइनिंग फ़ी देनी होगी, यानी कि 590 रुपये की ज्वाइनिंग फ़ी होती है। तो आपको देना ही देना है। और साथ ही आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपको एनुअल फ़ी भी लगती है, जो कि 500 रुपये की होती है। 500 रुपये प्लस GST यानी 590 रुपये। लेकिन अगर आप साल भर में जो है 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो वह एनुअल फ़ी माफ़ कर दी जाती है। तो दोस्तों ये थे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स। और साथ ही साथ मैंने जो है बताए आपको अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के भी बेनिफिट्स। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम जो है इन दोनों कार्ड्स के डिफरेंस को जानेंगे, उसी से हम कंपेयर करके एक रिज़ल्ट पे पहुँच सकते हैं कि कौन सा कार्ड बेटर है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही कार्ड जो शॉपिंग कार्ड है, एंट्री लेवल कार्ड है और रिवॉर्डिंग कार्ड है, या फिर कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी हम कह सकते हैं इनको। अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, उस पर कोई आपको चार्ज नहीं देना होता, कोई फ़ी नहीं देना होता है। और साथ ही आपको वहाँ पे 400 रुपये तक का कैशबैक मिल जाता है इंस्टेंटली जब आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, जो कि अमेज़ॉन पे अकाउंट में ऐड हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की, तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसमें आपको 500 रुपये ज्वाइनिंग फ़ी देनी होती है, 500 रुपये, और उसमें GST भी जोड़ा जाता है, यानी कि 590 रुपये आपको ज्वाइनिंग फ़ी देनी होती है। और इसी तरह से इस क्रेडिट कार्ड में नेक्स्ट ईयर से यानी कि सेकंड ईयर से एनुअल फ़ी भी देनी होती है, जो कि 590 रुपये की ही होती है। लेकिन हम अगर साल भर में 2 लाख रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं तो वो जो एनुअल फ़ी वेव ऑफ हो जाती है, माफ़ कर दी जाती है। और साथ ही दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन बिना खर्च के जो आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपको अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में 400 रुपये इंस्टेंटली मिल जाता है, वैसे ही आपको मतलब आपको सिर्फ 30 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन ही करना होता है। तो आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है फ्लिपकार्ट का, जो कि 500 रुपये का होता है। तो एक तरफ आपको 400 रुपये का, लेकिन उसमें भी कभी घटता बढ़ता रहता है। चलिए आज का टाइम में मान लीजिए 400 रुपये तक का उसमें आपको बैलेंस मिल जाता है आपके अमेज़ॉन पे अकाउंट में, और यहाँ पे आपको जो फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। तो देखिए अमेज़ॉन पे आपको जो बैलेंस मिलता है उसका आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रिचार्ज करें, चाहे टिकट बुक करें, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। और जो आपको जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे गिफ्ट वाउचर मिलता है फ्लिपकार्ट का, उसका फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें तो लगभग दोनों सिमिलर ही, 100 रुपये का बस फ़र्क आ रहा है। तो वहाँ पे आपको 400 रुपये बैलेंस के तौर पे मिल रहा है आपके अमेज़ॉन पे अकाउंट में, यहाँ पे आपको जो 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है, और बाकी आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन पे है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो एक एडवांटेज है अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के पास कि वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उस पर आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं देनी होती है। और वहीं पे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्वाइनिंग फ़ी भी और एनुअल फ़ी भी लगती है। तो इस लिहाज से ड्रॉबैक है इस क्रेडिट कार्ड का, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का। और वो क्रेडिट कार्ड अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस मामले में आगे अभी अब आगे आप मेरी बात सुनते जाइए और समझते जाइए। इसके अलावा दोस्तों जो आपको कैशबैक मिलता है, दोनों कार्ड में ही कैशबैक आपको मिलते हैं, लेकिन जो आपको अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में कैशबैक मिलता है वो आपके अमेज़ॉन पे अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है बैलेंस के तौर पे, जिसका बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक मिलता है वो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में जोड़ दिया जाता है, यानी कि वहाँ से आपके पैसे जो आपको मिल जाते हैं, रिफ़ंड एक तरह से हो जाता है। तो ये डायरेक्टली एक तरह से समझिए कि आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो इससे एक तरह से समझिए कि आपकी बचत होगी, आपको जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो थोड़ा सा कम होकर के आएगा कैशबैक जब उसमें जुड़ जाएगा तो। लेकिन फिर भी अगर हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों ही लगभग जो है मान के चलिए कि सेम से ही है, क्योंकि हमें क्रेडिट कार्ड जो है वो अल्टीमेटली इस्तेमाल ही करना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बचा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही करेंगे, और वहाँ पे जो आपको बैलेंस के तौर पे अमेज़ॉन पे अकाउंट में मिल रहा है उसको भी आप इस्तेमाल ही करेंगे। तो खैर चलिए मान लेते हैं दोनों लगभग बराबर ही हैं। वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप किसको प्रेफर ज़्यादा करेंगे,
तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से बेहतर है, कि आपका क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में आपका जो आपको कैशबैक मिलता है वो अच्छा है या फिर आपके। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस और भी है इन दोनों कार्ड्स में कि अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको जो प्राइम मेंबर हैं उनको 5% तक का कैशबैक मिलता है, लेकिन जो नॉन प्राइम मेंबर है उनको सिर्फ 3% तक का कैशबैक मिलता है। जबकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी को जो है, चाहे वो प्लस मेंबरशिप ले रखा हो या फिर नहीं ले रखा हो, सभी को 5% तक का कैशबैक मिल रहा है। और फ्लिपकार्ट के साथ साथ ये टू गुड और मिंत्रा पर भी 5% तक का कैशबैक दे रहा है। तो इस लिहाज से ये क्रेडिट कार्ड एक एडवांटेज रखता है। और दोस्तों एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों कार्ड्स के बीच में, जहाँ पे आपको जो है अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में जो उनके पार्टनर मर्चेंट्स है वहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिल रहा है। वहीं पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है। जो इनके प्रेफर्ड मर्चेंट्स है वहाँ पे आपको 4% तक का कैशबैक दिया जा रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के पास में। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस वो ये है कि आपको ऑल अदर स्पेंडिंग पे 1% तक का कैशबैक मिल रहा है अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में 1.5% का कैशबैक मिल रहा है। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जिसको बहुत से लोग कंसिडर करेंगे कि आपको जहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में पर क्वार्टर 4 फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल रहे हैं, वहीं पे हमें अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड में इस तरह का बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब अगर हमें किसी नतीजे पे पहुंचना हो तो हम इस तरह से पहुंचेंगे कि देखिए एडवांटेज देखेंगे कि कहाँ पे जो किस बैंक के पास ज़्यादा है। तो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के पास एक ही एडवांटेज है कि उसमें आपको जो है कोई चार्ज नहीं लगता है, यानी कि कोई फ़ी, एनुअल फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होती है। जबकि जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको जो है चार्ज देना होता है, ज्वाइनिंग फ़ी होती है, इसकी एनुअल फ़ी भी होती है। और बाकी के जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपको ज़्यादा मिलते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी एक एक चीज़ को कंपेयर करके, एक एक बेनिफिट्स को, एक एक डिफरेंस को कंपेयर करके आपको बताया है कि कैसे किस क्रेडिट कार्ड के पास जो एडवांटेज है किसके पास नहीं है। तो आप जो है अब आप खुद से फैसला कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए या फिर आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें आपको जो है फ़ी पे करनी होती हो, लेकिन जो कैशबैक है वो ज़्यादा मिल रहे हैं और आपको साथ ही साथ पर क्वार्टर 4 एयरपोर्ट लॉन्च विज़िट मिल रहे हैं इंडिया में। तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप खुद से फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को एक्सिस बैंक की सर्विस अच्छी लगती है, तो वो एक्सिस बैंक का ये जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और बहुत से लोगों को ICICI बैंक की सर्विस अच्छी लगती है तो वो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लेंगे, अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। और मुझे पर्सनली कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है अगर आप ये मुझसे पूछेंगे तो देखिए मुझे जो है ज़्यादा बेनिफिट से मतलब नहीं है, और मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग वगैरह करता हूँ वो मैं करता हूँ अमेज़ॉन से। फ्लिपकार्ट से मैं रियरली ही शॉपिंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ही अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉपिंग करता हूँ अमेज़ॉन से। और ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो इसको प्रेफरेंस देंगे कि वो कहाँ से शॉपिंग करते हैं, अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कार्ड चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों कार्ड में ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल रहा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में, तो वो कार्ड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, उसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। और आपका जो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, वो भी अच्छा कार्ड है अमेज़ॉन के लिए, तो बहुत अच्छा है। यानी कि अमेज़ॉन पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आपको आप खुद फैसला करना है कि आपको कौन सा कार्ड अच्छा लगता है। जो भी आपको कार्ड अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कार्ड पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जल्द ही एक डिटेल वीडियो आने वाली, यानी कि दोनों कार्ड्स की डिटेल वीडियो आएगी जिसमें मैं अलग अलग करके, यानी कि एक वीडियो में अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और एक वीडियो में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।